नमस्कार। आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 11 मार्च 2024, दिन सोमवार। चलिए देखते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य आपके जिले से हम ज्यादा से ज्यादा खबरें आप तक पहुँचा सकें। बहुत ही बड़ी खबर देख सकते हैं आप कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब खुफिया विभाग का भी काम करेंगी। तो बड़ी खबर है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब खुफिया विभाग का भी काम करना पड़ेगा। बताया गया है कि सरकार की कई योजनाओं को अमली जामा पहनाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अब लोकसभा चुनाव में खुफिया विभाग का काम करेंगी। अपने क्षेत्र के अपराधियों की जानकारी जुटाने के साथ साथ उनकी गतिविधियों पर नजर भी रखनी पड़ेगी। एक रिपोर्ट बनाकर अपने विभाग के अधिकारियों को देनी भी होगी। इसके लिए प्रशासन की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विस्तृत सूची जो है वो प्रदान कर दी गई है। लोकसभा चुनाव के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इन दिनों मतदाता सूची बनाने और पहचान पत्र को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम दिया गया है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि पहचान पत्र बनवाने के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशासन की ओर से एक नया काम भी सौंपा गया है। यह काम है उनके क्षेत्र में रहने वाले अपराधियों के बारे में सूचना जुटाना। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके विभाग की तरफ से विभिन्न अपराधों में सम्मिलित लोगों की लंबी लिस्ट सौंपी गई है। अब उस लिस्ट के आधार पर उनके कार्य क्षेत्र में, यानी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके कार्य क्षेत्र में जितने भी आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित लोग हैं उनके ऊपर निगरानी रखनी होगी, उनकी देखरेख करनी होगी कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उसकी सूचना जो है रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को अपने अधिकारियों को सौंपनी होगी, ताकि चुनाव को लेकर ऐसे लोगों की गतिविधि पर नजर रखी जा सके। यानी कि कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब ये जो काम सौंपा जा रहा है वो कहीं ना कहीं खतरे भरा काम है, क्योंकि जो भी लोग आपराधिक मामले में शामिल होते हैं वो कहीं ना कहीं जो होते हैं मारपीट या फिर किसी भी चीज़ों से डरते नहीं हैं। ऐसे में अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं ऐसा काम करेंगी बिना प्रशिक्षण के, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं कोई पुलिस या फिर प्रशासन नहीं है, उनको उसी क्षेत्र में रहकर अपना काम आगे भी करना होगा। तो ऐसे में अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं किसी का भी आगे शिकायत देती हैं या फिर किसी की सूचना आगे प्रेषित करती हैं और आगे चलकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर इस प्रकार की कोई भी घटना देखने को मिलती, कोई भी गलत चीज़ें देखने को मिलती है, तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए। तो सरकार को सोच समझ कर ऐसे कामों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाना चाहिए, ये हमारी राय है। आपके हिसाब से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ऐसे कामों में लगाना सही है या फिर गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल होगा आंगनबाड़ी बहनों के लिए ऐतिहासिक और बड़ा दिन। जी हां, बड़ी खबर की हेडलाइन आप देख सकते हो। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि 12 मार्च को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री करेंगी विधानसभा का घेराव। ये है 5 मांगे। तो 5 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी बहनें विधानसभा का घेराव कल के दिन करने वाली हैं। तो कौन कौन सी 5 मांगे हैं जिन मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं प्रदर्शन करते हुए विधानसभा का घेराव करेंगी, आइए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते बताया गया है कि 5 सूत्री मांगों में पुरानी पेंशन बहाली उनकी प्रमुख मांग है। इसके साथ में प्रदेश में वर्षों से कार्यरत संविदा मानदेय सहित वेतनमान एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का नियमितीकरण होने, यानी कि तमाम कर्मचारियों के नियमितीकरण की दूसरी मांग है। तीसरी मांग है न्यूनतम वेतन जो हो कम से कम 10,000 रुपये प्रतिमाह होना ही चाहिए। इसके अलावा राज्य में निजीकरण संविदा समाप्त हो जाए और चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की जो भर्ती पर रोक लगी हुई है वो रोक हटाई जानी चाहिए। इस प्रकार की 5 मांगे हैं। 5 मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं कल के दिन विधानसभा का घेराव करने वाली हैं। अनुप्रिया पटेल जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है कि आज ग्राम सभा धनैद विकासखंड सीखर विधानसभा चुनाव मिर्जापुर में नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया गया। उसके बाद बताया गया है कि जन संबोधन भी किया गया है, यानी कि लोगों को संबोधित भी किया गया। इस अवसर पर शिशुओं के अन्नप्राशन और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी अदा की गई। इसके साथ कुछ तस्वीरें भी उनके द्वारा साझा की गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फीता काटती हुई मंत्री जी नजर आए। इसके अलावा बच्चों का अन्नप्राशन और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी करती हुई नजर आ रही है। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा एक ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि सबका साथ सबका विकास राजस्थान में आशा सहयोगिनियों को उनका हक समय पर दिलवाने का संकल्प पूरा हो गया है। इसके साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के विषय में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। बताया गया है कि राजस्थान में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की गई है। इसमें आशा कार्यकर्ताओं के विषय में बताते हुए लिखा गया है कि आशा सहयोगिनियों को तोहफा देते हुए उनके मानदेय में 10% की वृद्धि को भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह मानदेय वृद्धि 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगी। इस प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी 10% वृद्धि करने का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि लर्निंग कॉर्नर से सीखेंगे आंगनबाड़ी के बच्चे।
बताया गया है कि परिषदीय विद्यालयों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में लर्निंग कॉर्नर स्थापित किया जाएगा। इससे प्री प्राइमरी के 3 से लेकर 6 साल के बच्चे आसानी से अक्षर ज्ञान के साथ साथ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बच्चे सीख सकेंगे। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जरूरी उपकरण और सामग्री खरीदी जाएगी। वहीं 9 ब्लॉक के विद्यालयों में रकम भी भेजी जा चुकी है, यानी कि जल्द ही विद्यालयों के अंदर जो आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं उनमें लर्निंग कॉर्नर स्थापित करने का जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। एक बड़ी खबर की हेडलाइन आप देख सकते हैं कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन की होगी डोर स्टेप डिलीवरी। तो क्या है ये डोर स्टेप डिलीवरी, आइए जानते हैं। लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को मिलने वाले राशन की अब सीधी आपूर्ति की जाएगी। नामित कंपनी की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही आपूर्ति मुहैया कराई जाएगी, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जाकर खुद से राशन का उठान नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए साफ बताया गया है कि जो नामित कंपनियां हैं, यानी कि जिन कंपनियों के द्वारा पोषाहार का वितरण कराया जाता है, जो पोषाहार बनाती हैं, उन कंपनियों की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही आपूर्ति मुहैया करा दी जाएगी। इसके एक और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जो हैं वो गोदाम की दौड़ भाग से बच पाएंगी, यानी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को गोदाम जाकर राशन का उठान करना पड़ता था वो काम अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, अक्सर होने वाली शिकायतों से भी बचा जा सकेगा। अप्रैल माह में ये व्यवस्था जिले में प्रभावी हो जाएगी। इसके लिए कंपनी के चयन का काम चल रहा है। जिले में 1752 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इसमें करीब 2 लाख लाभार्थी राशन प्राप्त करते हैं। राशन में दलिया, दाल, तेल वितरित किया जाता है। आए दिन शिकायतें होती है कि लाभार्थियों को न तो दलिया मिल रहा है, न ही दाल मिल पा रही, न ही तेल मिल पा रहा है। इसको दूर करने के लिए, इन शिकायतों को दूर करने के लिए अब सीधे तौर पर जो राशन है वो आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। आंगनबाड़ी वर्करों को मिला एक और नया काम। जी हां, बड़ी खबर है। देश भर की आंगनबाड़ी बहनें इस खबर को जरूर देख लें, क्योंकि आने वाले समय में हर एक राज्य में इस प्रकार की खबरें, इस प्रकार का काम आंगनबाड़ी बहनों को करना पड़ सकता है। तो ध्यानपूर्वक पूरी खबर को देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए इंटेलिजेंस का काम करेंगी आंगनबाड़ी वर्कर, संदिग्धों पर रखेंगी नजर। तो बड़ी खबर की हेडलाइन है कि इंटेलिजेंस का काम करेंगी आंगनबाड़ी वर्कर, संदिग्धों पर रखेंगी नजर। तो आखिर किस तरीके से आंगनबाड़ी बहनों को ये काम करना होगा, आइए पूरी खबर को विस्तार पूर्वक देखते हैं। बताया गया है कि जल्द ही लोकसभा की तिथि का ऐलान होने वाला है। ऐसे में शासन प्रशासन चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। जगह जगह तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में सरकार की नई योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स को चुनाव में अहम भूमिका दी जा रही है। साफ तौर पर लिखा गया है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को चुनाव में अहम भूमिका दी जा रही है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स को इस बार अपने अपने क्षेत्र के खुफिया विभाग का काम भी सौंपा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई पुलिस प्रशासन नहीं रह गई है, कोई और विभाग नहीं रह गया है, केवल आंगनबाड़ी बहनें ही बची हैं जो कि अब खुफिया विभाग का काम भी करने का काम करेंगी। आगे बताया गया है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के सहयोग के लिए प्रशासन ने आंगनबाड़ी वर्कर्स की एक लिस्ट तैयार की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को घर घर जाकर लोगों से पहचान पत्र को लेकर जानकारी जुटानी है और जिनके पहचान पत्र नहीं बने हैं उनसे बनवाने की प्रक्रिया शुरू करा रही है। साथ ही आपको बता दें कि क्षेत्र में अपराधी जो प्रवृत्ति वाले लोग हैं और संदिग्धों की जानकारी भी उनको रखनी पड़ेगी। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार आंगनबाड़ी वर्कर्स पूरे उत्तराखंड में प्रदर्शन कर रही हैं। पिछले 20-25 दिनों से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रही है कि सरकार उनकी मांगों को मान ले। उनकी मांग है कि उनको 600 रुपये रोजाना के हिसाब से कम 18,000 रुपये का मानदेय दिया जाए, लेकिन उनकी बातों को सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है और आंगनबाड़ी वर्करों को एक नया काम सौंपने जा रही है, जिसमें आंगनबाड़ी वर्करों को इंटेलिजेंस के नाम पर घर घर जाकर संदिग्धों की निगरानी रखनी होगी। इसके अलावा उनकी जानकारी भी जुटानी होगी। मेरठ से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि प्रदेश में 3000 स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। बड़ी खबर है कि पूरे प्रदेश में 3000 आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में तब्दील किया जाएगा। प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने शनिवार को सर्किट हाउस पहुंचकर वहां पर यह ऐलान किया है। उन्होंने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3000 स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन कर लिया गया है। जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। इन आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की लंबाई के अनुसार नल भी लगाए जाएंगे। यहाँ पर बच्चों को खेल खेल में सिखाने के लिए और भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर एक बड़ी खबर देख सकते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में नौकरी अपडेट, आंगनवाड़ी सहायिका के 5115 पद भरे जाएंगे। बताया गया है कि प्रदेश में आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 5000 से अधिक पदों को भरा जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने 5115 मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर समायोजित होने का समायोजन पत्र देते हुए इनकी घोषणा कर दी है। यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करके मेन आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में तब्दील किया जा रहा है। वहीं पर जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं थी उनको भी अब मेन आंगनवाड़ी के रूप में यानी कि सेविका के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। ऐसे में जब मेन आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में मिनी आंगनवाड़ी केंद्र तब्दील हो जाएंगे तो वहां पर सहायिकाओं की भी आवश्यकता होगी। ऐसे में 5115 सहायिकाओं के पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। ये थी दोस्तों अब तक की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।